iOS क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एलसीएम। पहले एचसीएफ था, अब एलसीएम पता करना। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले 25 और 15 का आप एलसीएम ले लें। एलसीएम जो लिया जाता है वो साथ में लिया जाता है, एचसीएफ अलग अलग लिया जाता है। तो सबसे पहले 3 के टेबल से जा रहा है, 3 पंजे 15। अब ये दोनों 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो इसको डाल लिया हमने। अब हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई, 3 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है इसका ही, तो 3 पंजे 15, 15 पंजे 75। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 25 एंड 15 इज इक्वल टू 75। तो भाई 15 और 25 का जो एलसीएम आया वो क्या आया, 75 आया। ठीक है, तो 75 के साथ आप लिख देंगे x की पावर 3 y की पावर 2। ठीक है जी, यही हमारा क्या होगा इसका आंसर। सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट उतार लिया मैंने इसका 30xy एंड 48। तो यहाँ पे इसे करेंगे हम अब। तो इसमें भी क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है 30 का और 48 का। 2 1 ज़ा 1 बचा, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 15 ऐसी रहेगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 15 ऐसी रहेगा, 2 6 ज़ा 15 ऐसी रहेगा, 2 3 ज़ा। अब दोनों जा रहे हैं 3 के टेबल से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। ठीक है, तो अब इसके जो फैक्टर निकल के आए एलसीएम वो क्या है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे सेकंड इसका सेकंड पार्ट के। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो क्या एलसीएम निकल के आया भाई इसके, एलसीएम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, है ना। 24 को करेंगे हम 5 से, 3 से, फिर 5 से, तो हमारा आंसर आएगा 240। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एलसीएम क्या था हमारा, एलसीएम 240 इंटू एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4। तो 240 आ गया, एक्स की पावर 3 आ गई, वाई की पावर 4। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। चलिए तीसरा पार्ट करते हैं। पार्ट है इसका x+1। ठीक है, पावर 3 एंड x+1 पावर 2 और x माइनस। इसमें सबसे पहले क्या होगा, कॉमन ले लेंगे आप। कॉमन क्या है, x+1 दोनों में है, तो इसमें से आप कॉमन ले लिए x+1 और इसमें जो पावर जिसकी ज़्यादा है उसे ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। बचा क्या अब इसके अंदर, हमारा बचा ये, तो जो बचा है उसे लिख देंगे, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन। चलिए चौथा पार्ट करते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है x² + 4x + 4 एंड x+2। तो ये वाला जो है इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले तो ये 3 टर्म में वो दे रखे हैं, तो यानी इसे वही वाला बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना। तो भाई 4 जो स्प्लिट हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई करने पे तो आपको 4 मिले और प्लस माइनस करने पे 4, प्लस माइनस प्लस करें या -4। तो यहाँ पे 4 के क्या फैक्टर होंगे, जैसे 2 इंटू 2 4 आ गया, और 2 के अंदर 2 प्लस करते हैं तो जब भी 4 हो जाता है, तो यही होगा इसका फैक्टर। तो यहाँ पे आप ले लेंगे x² और फिर प्लस का साइन, फिर 2x + 2x और फिर +4, फिर +4। तो यानी अब हमारे पास क्या हो गया, x² हो गया, +2x हो गया, +2x हो गया, +4। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 4 मिल जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x4 हो जाता है। अब ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। इसमें से बाहर क्या निकालेंगे भाई, बाहर निकाल लिया x, अंदर क्या बचा x+2, फिर इसके अंदर यही रख देंगे x+2 और बाहर क्या बचा 2, बाहर क्या बचा 2। इसमें कॉमन क्या है, ये कॉमन है, तो हमने ले लिया x+2, बचा क्या x+2, और ये वाला भी x लिख लेते हैं x+2 एंड करके। अब ये 2 बार है, अगले पेज पे करता हूँ। ये 2 बार है तो हमने इसे ऐसे लिख सकते हैं x+2 इसका होल स्क्वायर एंड x+2। अब इसमें से पावर जिसके पास ज़्यादा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। हमारा एलसीएम हो गया x+2 और इसके ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला पार्ट करते हैं।
ये आखिरी पार्ट हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब इसके बाद करना क्या है, जैसे एक स्टेप और चलते हैं और इसमें जो है मैंने 18 ले लिया, तो ये कितना था यहाँ पे x+2 और ये 24 है, ये जो है x की पावर 3 + 8, तो मुझे इस फॉर्म में लाना है, तो मैंने लिख दिया x और +2, यानी इसको मैंने 3 बार खोला, ये इसके ऊपर 3 था, यहाँ पे भी 3, तो अब देखें आप बिल्कुल एक जैसी फॉर्म में ये तकरीबन बन गए। इसके बाद क्या है, इन दोनों का आपने जब एलसीएम लिया तो कितना आया था 72। तो इसमें बड़ी वाली पावर कौन सी है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, ये वाली आइडेंटिटी में। अब यहाँ पे जो है ये एक्स भी 3 है और 2 भी क्या है 3, ये वाले में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a+b और a² + b² -ab, तो ये क्या हो गया हमारा x+2 और ये हमारा बन गया ये वाली आइडेंटिटी के हिसाब से, ये तो इसका है, यहाँ लिख देता हूँ x+2, ठीक है। और इस आइडेंटिटी के हिसाब से x² + 4 -2x है ना, तो ये हमारा हो गया। तो x² तो अपनी जगह पे है ही, यहाँ पे 72 लिख दिया, x+2 और इसकी पावर 3, और यहाँ पे हो गया x² + 4 -2x, तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया।